हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे देश जहां आज भी अधिकतर लोग आदि मानव की जिंदगी जीते हैं। एक ऐसा देश जिसकी 80% आबादी आज भी जंगलों में रहती है। एक ऐसा देश जो सैकड़ों द्वीपों से मिलकर बना है। संसार में दोस्तों सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में कहे जाते हैं और उसके बाद इस देश में। प्राकृतिक रूप से इस देश को प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन सभ्यता के मामले में यहाँ कुछ सच्चाइयाँ हैं जो अभी तक छुपी थी, लेकिन अब सबके सामने आ चुकी हैं। वो सच्चाइयाँ क्या हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, यकीन करिए जब आप इस बात के बारे में जानेंगे तो आई नो आपको बहुत गुस्सा आएगा। शायद आप डिसाइड करें कि आप इस देश में कभी नहीं जाएंगे। हम बताएंगे आपको सारी बातें, लेकिन वीडियो में आगे। दोस्तों आज हमारा ये सफर बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों न्यू गिनी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 16 सितंबर 1975 को यह आजाद हुआ था। आपको बता दें कि ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 851 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। पापुआ में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा टोक पिसिन है। संसार की जैव विविधता का 5% से भी अधिक भाग पापुआ न्यू गिनी का है। दोस्तों PNG पूरे विश्व के 1% भाग में फैला हुआ है। जीव जंतुओं की 800 से भी अधिक प्रजातियां आपको यहाँ मिलेंगी। और हाँ दोस्तों, 20,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। और हाँ दोस्तों, ये है हुडेड पिटोहुई पक्षी, जो कि संसार में केवल यहीं पाया जाता है। इस पक्षी की विशेषता ये होती है कि इसके टीसू में जहर होता है। इसके संपर्क में आने से मौत भी हो सकती है और ये संसार में सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है और ये पहला पक्षी है। दोस्तों ये संसार के सबसे बड़े वर्षा वनों में यानी रेन फॉरेस्ट में से एक है। अमेज़न और कागो के बाद सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जहाँ एक और पूरा विश्व प्रतियोगिता और टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी इस मामले में काफी पीछे है। लगभग 40% आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है। तो यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों PNG में विभिन्न प्रकार के आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स रहते हैं। यहाँ पर इतनी विविधता है कि यहाँ के आदिवासी विश्व के और किसी भी देश में पाए जाने वाले बड़े मुश्किल से मुश्किल माहौल में रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सैकड़ों प्रकार की आदिवासियों की प्रजातियां मिलेंगी जो आज भी अपना जीवन यापन बड़ी आसानी से करते हैं। बेशक इस देश को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हो दोस्तों, लेकिन आज भी सिविलाइजेशन और कल्चर के मामले में ये 0 है। दोस्तों ये देश विश्व के सबसे घटिया देशों की सूची में आता है। यहाँ लगभग 850 भाषाएं तो बोली जाती हैं। कई धार्मिक समुदाय यहाँ रहते हैं। ये पितृ प्रधान देश भी है, लेकिन महिलाओं की स्थिति यहाँ बहुत बदतर है। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से ये एक है। कुछ अनुमानों के अनुसार यहाँ 70% महिलाओं का बलात्कार होता ही है और यहाँ उन्हें यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता है। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि पापुआ न्यू गिनी के लोग इसे एक आम बात ही समझते हैं। कोई महिला जो गर्लफ्रेंड, पत्नी या दोस्त है, उसके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है तो इनके लिए आम बात है। दोस्तों अभी हाल ही में इस देश ने कुछ कानून भी बनाए हैं जिसके माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस कानून का भी कोई भी ज्यादा खास फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि 2 साल की जेल या फिर 2000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना लगाकर लोग बच जाते हैं। इस कानून से महिलाओं के हौसले तो बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर हिंसा कम नहीं हुई है। ये अपराध इस देश की शासन व्यवस्था पर एक धब्बा है। इंसानों ने बेशक ही देश को खराब कर दिया हो, लेकिन प्रकृति ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। हम यहाँ इंसान नहीं बल्कि प्रकृति देखने आ सकते हैं। यहाँ जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां हैं दोस्तों, जो आज तक अज्ञात है। इसके परिदृश्य विविध है। आपको कहीं ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, कहीं समुद्र तट दिखेंगे, कहीं उष्णकटिबंधीय वन दिखेंगे, कहीं दलदल और प्रवाल भित्तियां दिखेंगी। आपको बता दें कि देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, तो यहाँ वो भी जगह हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय और आर्ट गैलरी। यदि आप सोच रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी में क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसे ही देखिए। इंद्रधनुषी आदिवासी और स्वदेशी संस्कृति को ये जगह दर्शाती है। राष्ट्रीय संग्रहालय आपकी सूची में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ देख सकते हैं और बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको संगीत, वाद्य यंत्र, उनके मुखौटे और वेशभूषा आसानी से नजर आएंगे। इनकी हिस्ट्री को आप समझ सकते हैं।
दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, ये जगह देश की कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी में स्थित है, जो कि लगभग 36 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय उद्यान न केवल प्रकृति और पक्षी देखने वाले उत्साही लोगों के लिए, बल्कि शहर और समुद्र देखने वालों के लिए भी बहुत परफेक्ट जगह है। दोस्तों जो लोग पक्षियों से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, वो यहाँ जरूर आते हैं। 1700 और 2800 मीटर के बीच फैले इस बर्ड रिजर्व में कई तरह के आवास हैं, जिसमें पक्षी रहते हैं। साथ ही आपको यहाँ हर तरह के पक्षी नजर आएंगे। ये प्राकृतिक अभ्यारण्य पापुआ न्यू गिनी में घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। दोस्तों ये है पोर्ट मोरेस्बी नेचर पार्क। दोस्तों ये प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास जगह है। शहर को देखने के लिए आप आ सकते हैं। ये शहर बहुत ही शांत है। साथ ही 2 किलोमीटर के रास्ते पर पार्क ही पार्क आपको नजर आएंगे। साथ ही रेन फॉरेस्ट भी आपको नजर आएंगे। आप यहाँ पर आकर सुकून भरा जीवन जी सकते हैं, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल सकते हैं। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए जाना जाता है, स्नॉर्कलिंग और इसके कुवारी द्वीप, जहाँ आपको प्रकृति सबसे अच्छे रूप में दिखेगी। ये द्वीप है जहाँ आपको अविश्वसनीय समुद्री जैव विविधता मिल जाएगी। दोस्तों लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पर आके आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने दिन को और खास बना सकते हैं। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में छुट्टियां बिताने के लिए मई अक्टूबर सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मौसम काफी सुहाना होता है। साथ ही द्वीप पर अधिकांश त्योहार होते हैं, जिसका मजा भी आप ले सकते हैं। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ मौसम गर्म होता है, इसलिए आप आने से थोड़ा सा बचिएगा अगर आपको यहाँ पर घूमने का इरादा है तो। इसी के साथ दोस्तों आपको पापुआ न्यू गिनी इस देश के बारे में बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।